पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के अंतिम वल्ली का प्रथम मंत्र ऊर्ध्वमूल अवाक् शाख इति। सारा संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वही परमात्मा है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नात्येति कश्चन एतद्वेतत्। वो अधिष्ठान है, वो जगत का मूल परब्रह्म क्या है? अधिष्ठान है। वही है तत्व। तत्व संस्कृत में उसी को कहते हैं तत्तम ब्रह्मणि यथार्थे। वही परमार्थ तत्व है जिसमें नाम और रूप का आरोप होता है। अधिष्ठान कोई ना हो, है ना, तो ना कोई नाम होगा ना कोई रूप होगा। अरे स्वप्न को सत्ता देने वाला कोई अधिष्ठान ना हो। हाँ, जो बच्चा दिखता है सपना में, ना बच्चा दिखेगा ना बच्चा का नाम कोई होगा। तो जिसमें नाम और रूप का आरोप हो रहा है और जिसका ज्ञान होने पर अपवाद भी होता है। जैसे सर्प दिखाई देता है, सर्प हो गया नाम, और जो दिखाई दे रहा है वो हो गया रूप।
रज्जु रूपी कोई अधिष्ठान ना हो तो ना सर्प नाम होगा ना कोई रूप होगा, है ना। तो जिसमें नाम और रूप का आरोप करके अपवाद किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अधिष्ठान। वस्तु जिसमें नहीं है फिर भी वस्तु दिखाई देती है, उसका नाम अध्यास कहते हो। उस अधिष्ठान परब्रह्म में तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे। लोक मतलब क्या है? लोक का अर्थ यहाँ पर दृश्य है। लोकरी दर्शन धातु होता है ना। लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाः, अर्थात दृश्य है। जो साक्षी से भास रहा है उसको कहते हैं दृश्य। चिद्भास्यतम दृश्यतम। और लोक में आदमी को भी लोग बोलते हो नारायण। स्त्री को लोग बोलते हैं, पुरुष को भी लोग बोलते हैं। जैसे लोकतंत्र शब्द आया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोक शब्द का अर्थ क्या है? वोटर है। और धर्मशास्त्र में लोक शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक। तो ये लोक है। लेकिन वेदांत में तो लोक शब्द है यहाँ पर इस मंत्र में, तो बोलते हैं दृष्टा का जो विषय होता है, अब जिसको जान रहे हो वो होता है यहाँ पर लोक। सारा संसार को आप जानते हो। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो विवेक होना चाहिए। विवेक होना चाहिए। एक दृष्टा है, एक दृश्य है। विवेक बहुत जरूरी है। हाँ, तो विवेक बहुत जरूरी है। विवेक को समझाने के लिए सूर्यचराचार्य भगवान, जो हम वार्तिकार कहते हैं वेदांत में, उसने एक बड़ा दृष्टांत दिया है। वो शरीर का दृष्टांत दिया। हाँ, तो देखो ये 3.5 हाथ का जो शरीर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप अहम बुद्धि करते हो, अहम मनुष्य, अहम अमुक अमुक, अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय, जो भी आप मानते हो। हाँ, ये शरीर अहम नहीं है, शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो ये शरीर का विचार कर लो आप, ये शरीर क्या है? पंच महाभूत से तो बना है। और शरीर के अंदर क्या क्या है बताओ? मूत्र है, मल है, तो जो है वो रक्त आदि है, मांस है, बहुत कुछ है ये। और मान लो कि वो तुम्हारा मल चला गया, शरीर के अंदर मल भी है, उसमें भी आप आत्मबुद्धि करते हो कि नहीं? ऐसा नहीं केवल मन में ही आत्मबुद्धि हो रही है। हाँ, नीचे से ऊपर तक वो सभी में अहम बुद्धि आप करते हो, इसी को आत्मा मान रहे हो। और मान लीजिए तुम्हारा जो मल है, शरीर के अंदर रहने वाला मल, सूर्यचराचार्य ने दृष्टांत दिया, वही मल जब बाहर चला गया, है ना, उसमें आत्मबुद्धि करते हो क्या ना? वही तुम हो, ऐसा बोलो देखो। अरे वो कैसे मैं हो सकता है? इसी प्रकार शरीर में जो बाल है, सिर पर जो बाल है, उसमें भी आत्म बुद्धि करते हो। वही बाल जब बाहर निकल गया, नाई जब काट करके निकाल दिया, उसमें आत्मबुद्धि होती है क्या? हाँ, वो जैसे आत्मा नहीं है, वो दृश्य है, और तुम उससे अलग हो। सूर्यचराचार्य भगवान ने ये दृष्टांत दिया। अपने शरीर से अलग हो जाने पर अलग होने वाली वस्तु में जैसे आत्मबुद्धि नहीं होती है, हाँ, वो आत्मा नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये भी जो शरीर है, समझे ना, तो जिसको अपने से आप अलग कर सकते हो, वो दृश्य होगा कि नहीं? हाँ, ये शरीर भी क्या है? शरीर भी दृश्य है, शरीर भी दृश्य है। इस प्रकार आप समझ लो। इसलिए विवेक बहुत जरूरी है वेदांत में। तो विवेक क्यों करते हो? क्यों करें विवेक? अरे विवेक नहीं करोगे तो वेदांत में, ज्ञान में आपकी प्रगति नहीं होगी।
महावाक्य का विचार नहीं कर सकते आप। हम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य का विचार नहीं कर सकते आप। यद्यपि महावाक्य का विचार करने पर ही ज्ञान होता है, तो महावाक्य से होने वाला ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, बात तो ठीक है। लेकिन अहम कहने से आप किसको समझते हो? अहम कहने से आप 3.5 हाथ वाला शरीर को समझते हो, तो मैं का स्वरूप का यदि आपको निर्धारित नहीं है तो ब्रह्म के साथ एकत्व कहाँ से होगा? इसलिए तो ये समझना चाहिए यहाँ पर, ये जो आप जो दृष्टा है, ये दृश्य से आप अलग हो। हम नहीं कह रहे कि दृश्य दृष्टा से भिन्न है। वेदांत के अनुसार दृश्य दृष्टा से भिन्न नहीं है, समझे कि नहीं? लेकिन दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। अध्यस्त पदार्थ से अधिष्ठान भिन्न होता है, लेकिन अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। तमाम प्रकार का चित्र दिखता है पर्दे में, समझे कि नहीं? क्योंकि चित्र से पर्दा अलग होता है। जिसमें चित्र नहीं दिखाई देता है उसमें भी पर्दा दिखाई देता है, परंतु चित्र पर्दे से भिन्न नहीं है, क्योंकि पर्दे को छोड़कर के चित्र रहना चाहिए। ये चित्र जैसे पर्दे से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार से तमाम प्रकार के जो दृश्य है ये दृष्टा अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। तो ठीक जिस प्रकार तमाम प्रकार के चित्र पर्दे में आश्रित होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कह दिया कि सर्वे सारा दृश्यमान जो लोक है, पदार्थ है, दृश्यमान पदार्थ है, ये सब कहाँ पर? उस अधिष्ठान परब्रह्म में आश्रित है नारायण। ये बात यहाँ पर कह दिया कि तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे। सर्वे कहने से कौन? सारा दृश्यमान जगत, सर्वे लोकः, सारा दृश्यमान जो लोक है, जगत, दृश्य पदार्थ, ये उस परब्रह्म में आश्रित है। तदु नात्यति कश्चन, ये सारा दृश्यमान पदार्थ उस परब्रह्म अधिष्ठान का अतिक्रमण नहीं कर सकता है ना। जो कभी दिखाई देगा उसी अधिष्ठान में ही दिखाई देता है, समझ में ना? तदु न अत्यति कश्चन, इसका अतिक्रमण कर ले, ये संसार ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो वही क्या है? वही तुम्हारा जिज्ञासा है, हे नचिकेता। एतद वही तत्, हे नचिकेता। तो जिसको तुम जानने के लिए इच्छा की, ये जो तुम्हारा जिज्ञासा पदार्थ था वही है, वही परब्रह्म ही तुम्हारा जिज्ञासा है। तो ये प्रथम मंत्र का हम लोगों ने विचार किया। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा हम समझा दें। भाष्यकार यहाँ पर लिखते हैं, तदु तद्ब्रह्म न तिथि न अतिवर्तते मृदाद इव घटादि कार्यम कश्चन। ये देखो, जैसे घटपटादि कार्य, घट को ले लो, घट जैसे मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, मृत्तिका में ही उत्पन्न होता है। उत्पत्ति अवस्था में भी अतिक्रमण घट नहीं कर सकता है मिट्टी का, और जब तक घड़ा रहेगा वो मिट्टी में ही रहेगा, और लय भी हो जाएगा मिट्टी में ही। उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये 3 अवस्थाओं में घट जैसे अपने उपादान मृत्तिका का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो भगवान व्यास भी ऐसे ही कहते हैं, तद अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्यः, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, समझ में ना। ये तो तार्किक लोग मानते हैं भैया, तार्किक लोग जो कार्य को कारण से भिन्न मानते हैं। एक बार जो शास्त्रार्थ हुआ नारायण, बड़े बड़े तार्किक लोग आए थे और वेदांती जो कमजोर पड़ गए,
तो एक साधु थे, विद्वान थे, उनके शिष्य लोग शास्त्रार्थ में गए हैं, तो वहाँ पर शास्त्रार्थ रखा गया कार्य कारण भाव का। तार्किक ने तो सिद्ध कर दिया कि कार्य कारण से भिन्न होता है। तो फिर जो हार गए तो भी जो हारना, ये वेदांत के नाक कट जाती है। वेदांत के नाक कैसे कटती है? ऐसा नहीं समझना कि चाकू से कोई नाक को काट दे, ऐसी बात नहीं। सम्मानित व्यक्ति यदि अपमानित हो जाए तो उसके नाक कट जाती है। तो शास्त्रार्थ में हार गए। वो साधु के पास है, गुरु जी के पास है, बोले गुरु जी आ जाओ, हम हार गए। क्यों, क्या बात हुई कि ऐसा ऐसा हुआ? तार्किक ने जो हरा दिया हमको। क्यों, क्या विषय है? बोले कार्य कारण से भिन्न होता है। अच्छा चलो मेरे साथ। अगले दिन फिर शास्त्रार्थ हुआ तो वो साधु ने कहा कि देखो तुम लोग बहुत बड़े विद्वान हो, तुम तो जीत गए हैं, इसलिए तुम लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा से कहा, राजा ने इन लोगों को पुरस्कार दीजिए। तुम तो कार्य को कारण से भिन्न मानते हो, इसलिए हमारे राज्य में जितने भी अलंकार है, अलंकार भी सब ले जाओ। सारे अलंकार को ले जाओ आप। तार्किक लोग बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन सोना नहीं लेना है, सुवर्ण को रख दो और अलंकार को ले जाओ। कभी हो सकता है? तो वेदांत के अनुसार तद अनन्यतम आरंभण शब्दादिभ्या, कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। उत्पत्ति अवस्था में भी वो कार्य कारण में ही आश्रित है, स्थिति अवस्था में भी कार्य कारण से आश्रित है, अस्त्या और लय भी वो उसी में ही। यतो वा इमानि भूतानि जानते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। श्रुति बोलती है तैत्तरीय उपनिषद में। इसमें भगवान भाष्य का दृष्टांत दे दिया, मृदादिव घटादि कार्यम, जैसे घट रूपी कार्य मृत्तिका का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, इसी प्रकार सारा संसार परब्रह्म में ही आश्रित है। कि अस्ति भाते प्रियम रूपम नाम चैतन्य पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम ततोदयम जगद रूपम। ये नाम रूपात्मक जो जगत है वो सर्वत्र अस्ति अस्ति के रूप से देखो। सर्वत्र अनुसूत है कि नहीं? जैसे सारे घटों में मृत्तिका अनुसूत है, इसी प्रकार सारे दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत में वो अस्थि देखो, अस्थि का सर्वत्र अन्वय है। घटो अस्थि, पटो अस्थि, मठो अस्थि, सर्वत्र तो जो अस्थि 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 है वही अस्थि अंश, वही तो सदरूप है, वही तो ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। इसलिए घटपटादि अपना अधिष्ठान अस्थि ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। वही है तत्पदार्थ तत्त्वमसि में। तत्त्वमसि में जो तत् कहा कि नहीं, वही तत्पद का लक्षार्थ तो वही अस्थि है, इसलिए यहाँ पर कह दिया। अच्छा आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। बोलते हैं कि जिस अधिष्ठान परब्रह्म में सारा जगत आश्रित है, तीनों अवस्था में कहते हो, लेकिन वो तो दिखता नहीं नारा, है ना? तो कोई दिखता ही नहीं है, इसलिए असत ही होना चाहिए। अरे यदि होता तो उसका भान होना चाहिए कि नहीं? इसलिए शून्यवादी होना चाहिए। वो असत्य ही जगत की उत्पत्ति मान लो, क्योंकि श्रुति भी कहती है अन्यत्र कि असदेव सन्नयदेव अग्रे आसीत्, छांदोग्य में कहा। इसलिए हमारे भाष्यकार कहते हैं यदि विज्ञानात् अमृता भवन्ति इति उच्यते जगत मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म। इसलिए असता एव इदम निश्चितम इति। ये देखो यहाँ पर पहले कि जिसका साक्षात्कार होने पर अमृता भवन्ति, वो आत्मज्ञानी अमृत हो जाता है। हाँ, वही है जगत का मूल कहते हो परब्रह्म, लेकिन वो है कहाँ? उसका तो साक्षात्कार हो नहीं रहा है ना? इसलिए सारा जगत को किससे उत्पन्न हुआ मानना चाहिए? असत। असत्य ही जगत की उत्पत्ति माननी चाहिए।
ऐसी जिज्ञासा होने पर ये द्वितीय है मंत्र। यदिदं किंच जगत् सर्वं, यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम्, प्राण एजति निःसृतम्। महद्भयं वज्रमुद्यतं, महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। बड़ा सुंदर है देखो। वो कहते हैं कि जो है कि यदिदं किंच जगत सर्वम, ये संपूर्ण जो जगत है, संपूर्ण जगत जिससे निकल करके, जद इदम जगत सर्वम, सारा जगत को ले लो, नाम रूपात्मक प्रपंच को, जिससे निकल करके, हाँ, और उसी में वो फैला हुआ है, उसी में वो निश्चितम एजरी कंपन है। यद इदम जगत, यद इदम किंच जगत सर्वम, है ना, एजति, एजति मतलब क्या, उत्पन्न हुआ है और जिसमें वो फैला है। प्राणे, प्राण से यहाँ पर लेना है परब्रह्म, प्राण का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा है। ये सामान्य प्राण नहीं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये जो बोलते हो पंच प्राण, ये सामान्य प्राण को यहाँ पे प्राण शब्द से नहीं कहा जा रहा है। सामान्य प्राण तो उससे चल रहा है, जिससे प्राण चल रहा है उसी को यहाँ पर प्राण शब्द से कहा जा रहा है, वो लक्षणा से, इसको कहते हैं लक्षणा। इसलिए यहाँ पर आनंदगिरी महाराज ने कहा कि प्राण पद लक्षम प्राण प्रवृत्तिरपि हेतुत्वाद, इसको बोलते हैं लक्षणा। लक्षणा जानते हो ना, शक्य संबंधो लक्षणा। जैसे मान लीजिए भोजन चल रहा है, भोजन चल रहा है और रामरस जो है ना, नमक नमक, भोजन में नमक कम है, और संस्कृत में बोलते हैं सैंधवम सैंधवम। और भोजन का चल रहा है और नमक कम है, तो राजा ने कहा सैंधवम आनय। तो सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, तो घोड़े को थोड़ी लाएगा। सैंधव का अर्थ वहां पर क्या है, वहां पर नमक को लेना पड़ता, नमक, समझ में ना। गंगायाम घोष, वो लक्षणा देख लो, गंगायाम घोष, गंगा जी में आविरपल्ली है। अरे गंगा प्रवाह में आविरपल्ली कैसे रहेगी? कि वहां पर गंगा का अर्थ होता है गंगा तीर, गंगा शब्द की लक्षणा गंगा तीर में करते हैं, हो गया ना। और घृतम वही आयु हो, जैसो को घी को कह दिया आयु, आयु क्यों? क्योंकि आयु वर्धक होता है, शरीर का पोषक होने से घृत को भी कह दिया आयु। ऐसा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं प्राण प्रवृत्तिरपेतत्वात्, ये जो प्राण की प्रवृत्ति हो रही है, प्राण का संचालन का हेतु होता है वो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को यहाँ पर कह दिया प्राण। क्या उपनिषद भी कहती है प्राणस्य प्राणः, वो परमात्मा तो प्राण का प्राण है। भागवत आप सुनते हो, ध्रुव जी महाराज बोलते हैं, ध्रुव ध्रुव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत्यखिल शक्तिधर सदाम्ना अन्यात् हस्तचरण श्रवणात्तगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी बोलते हैं, हे प्राण स्वरूप परमात्मा को हमारे प्राण स्वरूप का आपको प्राण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही पे भगवान
मेरे हृदय में बैठ करके वाणी को प्रकट कर रहे हैं, वाणी को आप संचालन कर रहे हैं। इसी प्रकार जो इंद्रियों का संचालन आप ही कर रहे हैं, चेतना प्रदान आप ही करते हैं। देखो इसलिए उस परमात्मा, प्राण शब्दित परमात्मा के होने पर ही सारा जगत जो है वो चल रहा है। उसी में स्थित हो करके नाना प्रकार के चेष्टा कर रहा है, वो चल रहा है। जगत सर्वम प्राणे यति निश्चितम। हाँ, ये जगत जो है, हाँ, ये सारा संसार ये नदी के धारा के समान प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, निरंतर चल रहा है। जैसे आप नदी की धारा में स्नान करते हो, तो लगता है कि उसी जल में मैं स्नान कर रहा हूँ। कल जो है जिस जल में स्नान किए थे, लगता है कि आप उसी जल में स्नान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। वो जल तो गंगा जी का वो बहता रहता है, नया आता रहता है। ऐसे ही ये संसार जो है स्थिर तो दिखता है, ये संसार स्थिर दिखता है, लेकिन स्थिर होता नहीं है। बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है। इसी प्रकार शरीर को भी समझ लो, लगता है कि वही शरीर है, हाँ, कि कल जो शरीर था वही शरीर ने, निरंतर शरीर भी परिवर्तनशील है। तो ये संसार की व्यवस्था है, देखो। और ये भगवान की ऐसी संसार की व्यवस्था है, कार्यकारण व्यवस्था है, ये जो किसी को छूट नहीं है परमात्मा के भय से। देखो यहाँ पर लिखे हैं महद भयम वज्रम उद्यंतम। ये परमात्मा का अनुशासन ऐसा है कि एक दिन भी छुट्टी किसी को नहीं मिलती है। ये शरीर को देख लो आप, ये प्राण भी एक दिन भी छुट्टी यदि ले लेगा, देखो शरीर की क्या दशा होगी, विचार करके देख लो। ये प्राण अपान आदि चल रहा है, ये अपान वायु यदि एक दिन बंद हो जाएगा तो देखो, ये मल मूत्र जो है उसका जो काम है, मल मूत्र आदि का निष्काम, सफाई विभाग, देखो अपान वायु का काम क्या है, सफाई विभाग है। वो एक दिन यदि हड़ताल कर देगा तो क्या होगा, देख लो। जैसे शहर में देखो म्यूनसिपालिटी के लोग जो हड़ताल कभी कर दे तो क्या हाल होता है कि नहीं, हाहाकार मच जाता है। जहाँ देखो गंदगी गंदगी है। इस प्रकार आपका अपान वायु यदि हड़ताल कर देगा तो क्या होगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन ये भगवान की ऐसी व्यवस्था है, ये भगवान से सब भयभीत है। महद भयम वज्रम उद्यंतम। महद भयम, ये भगवान को यहाँ पर कह दिया महद भयम। भय का अर्थ है जिससे भय होता है, उसको कहते हैं यहाँ पर भयम। विभेति अस्मादति भयम, भगवान भाष्यकार ने लिखा। और महच्च तद्भयमिति महद भयम, जैसे कोई हाथ में बड़ा भयंकर वज्र रखा हो, तो उसी के भय से सब जैसे सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं। उसी प्रकार भगवान के भय से ये क्या सूर्य है, क्या चंद्रमा है, क्या वायु है, क्या अग्नि है, क्या ग्रह नक्षत्र है, एक क्षण भी किसी को विश्राम नहीं मिलता है, अपने अपने कार्य में देखो तत्पर है। इसलिए कोई भी अपना कार्य को छोड़ नहीं सकता है। ये भगवान का भय से सब भयभीत है। तो एक बार जो है ब्रह्मा जी को देखो अभिमान हो गया। अभिमान हो गया और उसने क्या सोचा कि भाई देखो हमने बहुत जगत की सृष्टि कर ली, अब नहीं करना, हम थक गए, है ना। जैसे लोग भी ऐसे जाते ना, संस्था के लोग, हमने बहुत सेवा कर ली भैया, अभिमान हो जाता है, परीक्षण कर लेता है ना, मैं नहीं हूँ तो संस्था कैसे चलेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी को बहुत अभिमान हो गया। उसने सोचा कि देखो आप बहुत हो गया, आप जो सृष्टि नहीं करनी है। समाधि लगा करके ब्रह्मा जी बैठ गए। बहुत दिन तक समाधि लेकर के बैठ गए
और मन में जो है वो थोड़ा सोचने लगे, अरे बहुत दिन तक समाधि में बैठ गया, इस संसार का क्या हो रहा है, थोड़ा मैं आँख खोल कर देख लूं। तो ब्रह्मा जी जब आँख खोल कर देखे तो जो है वो कई ऊँटों का झुंड चल रहा है, झुंड झुंड ऊँटों का झुंड चल रहा है, और लोग बहुत तेजी से ऊँट में कुछ ढो करके ले रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, उसने सोचा कि देखो सृष्टि करने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ, अभी कौन सृष्टि का, ये ऊँट कहाँ से आ गए, अरे ऊँट में क्या वे ढो करके ले रहे हैं, वो कहाँ ले जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे भाई ये ऊँट में क्या लेकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हैं जरा बताओ तो। हाँ, तो ऊँट में ले जाने वाले बोले कि हम अब बोलने के लिए हमका फुर्सत नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं है, जो पूछना है वो चलते चलते पूछो। जो पूछना है चलते चलते पूछो। इसलिए कोई कोई महापुरुष ना चलते जाते पढ़ा लेते हैं। कैलाश के महाराज श्री थे ना, बड़े महाराज जी नाम से जानते हैं हम लोग, कैलाश आश्रम के। जो टिप्पणी लिखे ना उपनिषद के ऊपर, स्वनाम धन्य स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज। हाँ, वो शाम को जब घूमने चलते थे तो महात्मा लोग जो है वो पढ़ते थे, समझे ना, महात्मा लोग पढ़ते थे, महाराज श्री जो आगे आगे चलते थे, पीछे लोग जो है वो पुस्तक लेकर चलते थे, पाठ चलता था घूमते घूमते। बताओ, ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ नारायण। हाँ, उसने पूछा कि भाई क्या लेकर जा रहे हो, तो उसने कहा कि देखो जो भी पूछना है हो चलते चलते पूछो, लेकिन ये क्या लेकर जा रहे हो। अरे भाई जो है ये पेटी में जो ना, एक एक पेटी में वो ब्रह्मा है, उस पेटी में विष्णु है, उस पेटी में रुद्र है। बहुत ये कई सारे ब्रह्मा लोग जो है ना अभिमान करके बैठे हैं वो समाधि में, और उन लोगों को अभिमान हो गया। बहुत सारे जो ब्रह्मांड है ना, इसलिए बहुत ब्रह्मा भी है, इसलिए जो ब्रह्मा आदि को पहुंचाना जा रहे हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में पहुंचाना जा रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को, भाई ये कैसे होगा, उनको यकीन नहीं हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा कि हमको यकीन नहीं हो रहा है, तो ये खोल करके दिखाओ क्या है अंदर, सचमुच है कि नहीं है, कोई जादू तो नहीं है ये। हाँ, तो उन लोगों ने स्वयं भी खोल कर देख लो। एक जब बक्सा खुला तो एक ब्रह्मा निकला, वो 4 मुख वाला ब्रह्मा निकला, और जो 4 मुख में धड़ाधड़ वेद उच्चारण बोल रहा है। हाँ, तो जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ब्रह्मा को। हाँ, तो उनका जो अभिमान था सारा अभिमान दूर हो गया। वो सोचने लगा ब्रह्मा, देखो मैं शांत होकर के बैठ जाऊं तो ये भगवान की सृष्टि जो है ये तो रुकने वाली नहीं, भगवान की व्यवस्था कभी रुकती नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है ना, इसलिए उनकी व्यवस्था तो चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए कह रहे यहाँ पर कि यद इदम किंच जगत सर्वम प्राणे एजते निश्रितम महद भयम वज्रम उद्यतम। वो जैसे कोई हाथ में बहुत बड़ा वज्र रह करके रहने मात्र से ही, उनकी सन्निधि मात्र से ही सारा नौकर आदि लोग जैसे कर्म करते हैं, इसी प्रकार भगवान के भय से सारी जो संसार की सृष्टि है, संसार की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। या अपने शरीर को देख लो नारायण, कैसी व्यवस्था चल रही है। देखो, प्राण अपना काम कर रहा है, अपना अपान वायु अपना काम कर रहा है, तो मन काम कर रहा है, इंद्रिया काम कर रहे कि नहीं।
इसलिए जिसकी शक्ति से, जिसकी सत्ता मात्र से, जिसकी सन्निधि मात्र से संसार की स्थिति चल रही है, संसार की व्यवस्था चल रही है, वही तो परमात्मा है। ये क्यों ये इसको कहते हैं अर्थापत्ति। हाँ, सर्वशक्तिमान कोई, सर्व संचालक कोई ना होता तो ये संसार की व्यवस्था ना चलती। लेकिन संसार की व्यवस्था तो नियम से चल रही। देखो समय पर भगवान सूर्य का उदय हो रहा है, समय पर जो अस्त हो रहा है, देखो निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। इसलिए उस परमात्मा है ना, जिसके वजह से सारा संसार चल रहा है, उस परमात्मा को तो नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा तो है ही, परमात्मा ही। इसलिए जो है इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, उस परमात्मा को कभी तो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए इस परमात्मा को भूल करके सारा संसार भी आपको मिल जाए तो आप हार जाओगे, क्योंकि साथ में तो कुछ जाएगा नहीं। समझ में कि नहीं? अंत में साथ में कुछ जानने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा को भूल जाने पर ये सारा संसार ही मिल गया तो आपको आपका हार हो जाएगा। और परमात्मा को स्मरण करके यदि आपको कुछ भी नहीं मिला तो आपकी जीत हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा आपके साथ में है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, हे अर्जुन युद्ध तो करो ही करो, सुबह से शाम तक लड़ाई तो करनी और क्या करनी, विचार तो करो। देखो लेकिन एक शर्त है कि मुझे कभी तुम नहीं भूलना है। माम अनुस्मरा युद्ध च, विचार कर लो। देखो सुबह से लेकर के लड़ाई तो युद्ध ही तो युद्ध, ऐसा नहीं कि महाभारत में जो युद्ध है ये भी युद्ध ही है कि नहीं? तो सुबह से उड़ करके देखो, भूख लगती है, सुबह उड़ते ही भूख लगती है तो भूख से लड़ो, है कि नहीं? फिर जो है धन कमाना है, कैसे कमाना है, बुद्धि लड़ो, बुद्धि से चिंतन करो। इसलिए जो भी कर्म करते हो वो कर्म के मूल में क्या होना चाहिए? परमात्मा। परमात्मा को भूल करके ही ये सारा संसार भी आपको मिल जाए तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, हार जाओगे। अरे परमात्मा को भूल करके आपका ज्ञान भी क्या है, वो धोखा दे देगा। समझना नहीं? सच्ची बात को नहीं है ना, जो सच्ची बात को स्वीकार करनी चाहिए। परमात्मा को भूल करके आप वेदांत का भी अध्ययन करोगे। देखो बात बताता हूँ, ये शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, पर छूटा ना अधिक अधिक उड़ जाए। बड़ा सुंदर कहते हैं, है ना। वेद में बहुत सारा साधन बताया गया है, कर्म बताए हैं, उपासना बताई है, साम दाम उपरति तितिक्षा, तमाम प्रकार के साधन बताए हैं, है ना। परंतु परमात्मा को भूल जाने पर, जिसको आपने साधन के रूप से अपनाया, वही साधन साधन न बन करके आपका क्या हो जाएगा? वो बाधक हो जाएगा, वो प्रतिबंधक हो जाएगा। उसमें व्यक्ति उलझ जाता है। कैसे उलझ जाता है? देखो कैसे उलझ जाता है। मान लीजिए संन्यास मार्ग में आपको बतलाता हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, संन्यास कर ग्रहण करके वेदांत का श्रवण करना चाहिए। बात तो ठीक है, संन्यास आत्मज्ञान का साधन है, और संन्यास आपने ग्रहण कर लिया और आपका जो परमात्मा लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य है। अरे परमात्मा का आशा लेकर के आप संन्यास ग्रहण किए हो, लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद परमात्मा को आप भूल गए, आपका लक्ष्य छूट गया।
आपका लक्ष्य जो छूट जाता है तो वही जो सन्यास है शास्त्र में बताया गया है, वो सन्यास से आपको अभिमान हो जाता है। पहले सन्यासी नहीं था, आप सन्यासी बन गया तो सन्यास का अभिमान हो गया, है कि नहीं? लेकिन इतने भी संतुष्ट नहीं होता है। उसने देखा, देखो हैं कि जो पढ़े लिखे सन्यासी होते हैं उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। इसलिए कुछ वेदांत का हम अध्ययन कर लेना रहा, है ना। केवल सन्यासी के बाद नहीं है, गृहस्थ में भी ऐसा ही है। गृहस्थ में ऐसा ही है। तो अब जो है थोड़ा सा वेदांत पढ़ लिया। पहले तो अनपढ़ सन्यासी था, अब क्या होगा, पढ़ा लिखा सन्यासी हो गया। अब पढ़ा लिखा सन्यासी हो गया तो फिर जो विद्वान हो गया ना, अभी विद्वत्ता का अभिमान हो गया, है कि नहीं? लेकिन इतने भी संतुष्ट नहीं होता है। देखो पद प्रतिष्ठा वाले महंत लोग जो है उनको बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए हमारा कोई भी आश्रम होना चाहिए, हम भी कहीं महंत हो जाए। और महंत बन गया तो महंत ही का अभिमान हो गया, मैं तो महंत हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कुछ भी कर लो, कोई भी साधन को अपनाओ, लेकिन परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। परमात्मा को जो भूल जाओगे तो उसको उसी साधन से, जिस साधन को आपने मोक्ष का साधन के रूप से अपनाया, वही मोक्ष का साधन न बन करके अपितु वो आपका मोक्ष का प्रतिबंधक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि गीता में माम अनुस्मर युद्ध ही अर्जुन, मेरा तुम स्मरण करो, मुझे स्मरण करके ही कर्म करो, युद्ध करो, अपना कर्म करो, नहीं तो उससे तुम्हारा जो है प्रतिबंधक हो जाएगा, उससे तुमको अभिमान हो जाएगा। तो शास्त्र में कहते हैं कि तेज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यामृते तेज, उभे सत्यामृते त्यक्त्वा येन तेजसी तत्तेज। धर्म को छोड़ दिया, अधर्म को छोड़ दिया, लेकिन जिस अभिमान से आपने छोड़ा, समझ में कि नहीं, जिस अभिमान से छोड़ा उस अभिमान को भी छोड़ना चाहिए, वही वास्तविक त्याग होता है। ये हमको कहना है। इसलिए भगवान को भूल करके, अपने लक्ष्य को भूल करके यदि आप वेदांत का श्रवण भी करते हो, वेदांत का ज्ञान भी होता है, तो यही ज्ञान आपको क्या हो जाएगा, प्रतिबंधक हो जाएगा। उस ज्ञान से अभिमान हो जाता है। अरे ज्ञान तो आपने, ज्ञान तो वास्तविक अभिमान को दूर करता है। ज्ञानम मददर्पहरम बंध्यति यश, मद्यति ये न यश तस्य को वेद्यः, अमृतम यस्य विषायते तस्य चिकित्सा कथम क्रियते। जो ज्ञान वास्तविक अहंकार को दूर करने वाला होता है, अरे वही ज्ञान का यदि आपको प्रतिबंधक हो गया, उस ज्ञान से आपको यदि अभिमान हो गया, तो उसको दूर करने वाला ज्ञान रूपी रोग, ज्ञान के अभिमान रूपी रोग का इलाज करने वाला तो कोई नहीं। हाँ भले ही परमात्मा कर ले, दुनिया में कोई उसका इलाज नहीं कर सकता है ज्ञान से, ज्ञान अभिमान रूपी रोग का। इसलिए किसी भी अवस्था में परमात्मा को तो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए सारा संसार ही मिल गया तो मृत्यु के समय वही काम में नहीं आता है। ज्ञान भी मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। इसलिए बहुत विचार करने की जरूरत है। ज्ञान यदि है आपको, तो अभी काम में क्यों नहीं दे रहा है बताओ? जो ज्ञान अभी आपके काम में नहीं आ रहा है तो मृत्यु काल में आएगा? मृत्यु के समय काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन नहीं किया। अरे भगवान का भजन नहीं किया
तो आपके पास भगवान का बल नहीं है, भजन का बल नहीं है, ईश्वर का बल नहीं है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य। भजन से होने वाला ईश्वरीय बल यदि नहीं है, ईश्वर का अनुग्रह यदि बल नहीं है, तो ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य नहीं होती है। समझे कि नहीं? अरे नारद जी का दृष्टांत देख लो। नारद जी का दृष्टांत ले, उससे बड़ा कौन विद्वान था? भगवान का भक्त भी है। सारा शास्त्र को पढ़ लिया। अरे वही ना है जो सनत कुमार भगवान के पास जाते हैं नारद जी। तो कह दिया कि क्यों आए भाई? कि नहीं, मैंने सुना है तरति शोकम, आत्मविद आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है। आत्मज्ञानी जब शोक से तर जाता है तो फिर जो मेरे पास क्यों आए हो? क्या आत्मज्ञान तुमको नहीं हुआ है? बोला नहीं हुआ है। तो क्या पढ़े हो फिर? सारा गिना दिया, देख लो, विचार तो करो, देखो। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। साधक यदि हो तो शास्त्र में कही गई सच्चाई को अवश्य स्वीकार करता है। छांदोग्य में आता है। संत कुमार भगवान पूछते हैं कि हे नारद, तुमने क्या क्या पढ़ा है? बताओ। सारा बता दिया। अरे 4 वेदों में पढ़ा हूँ, जो 6 प्रकार का अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्ता, छंदा, ज्योति, सारे अंग को मैंने पढ़ लिया। भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, गाड़ी विद्या, सर्व विद्या, जो है सारी विद्या मेरे पास है। केवल पढ़ा हूँ ऐसी बात नहीं, पढ़ा हूँ ऐसी बात नहीं है। और मेरे मुख में सब याद भी है मुझे। तब फिर आत्मज्ञान तो हो गया तुमको? मतलब नहीं, मुझे आत्मज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। अहम मंत्रविद एवास्मि न आत्मविद। मुझे शास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन शास्त्र में प्रतिपाद्य जो आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है, ऐसा आत्म स्वरूप का ज्ञान मुझे नहीं है। ये देखो, यही सच्चाई को स्वीकार करना है। हम अज्ञानी यदि है तो अपने अज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। जैसे नारद जी अपने अज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। और उससे पहले उनको अभिमान हो गया था, ज्ञान का अभिमान हो गया। उनको तो एक बार क्रोध न होने का अभिमान हो गया। विचार करके देख लो। उनको क्रोध न होने का अभिमान हो गया। अपने जीवन में देखो, मेरा अनुभव है। देखो कि पढ़ने से अभिमान तो होता है, समझे ना? वेदांत आदि का अध्ययन करने से अभिमान तो होता है, लेकिन कभी कभी नहीं पढ़ने से भी अभिमान होता है। समझे कि नहीं? नहीं पढ़ने से अभिमान, धन का अभिमान तो होता है, लेकिन धन ना होने का भी अभिमान होता है। समझे ना? संग्रह, धन का संग्रह करोगे तो धन से अभिमान हो जाता है, लेकिन धन का त्याग करने से अभिमान होता है। कोई के बोलते कि हम धन स्वीकार नहीं करते, पैसा हम छूते नहीं है। है देखो, जहाँ भी जाएगा तो पहले से बोल जाए मैं पैसा नहीं छूता हूँ। अरे तुमसे कौन पूछता है भैया? कोई पूछे तो बोलो, बिना पूछे क्यों बोलना है कि नहीं? इसी प्रकार कोई के बोलते हम जो है वेदांत नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमको पढ़ाना नहीं है। अरे तुम लोगों को पढ़ाना है, इसलिए तुम पढ़ो। इसलिए हम नहीं पढ़ते। देखो, नहीं पढ़ने का ही मान हो जाता है कभी कभी। इसी प्रकार से जो है क्रोध न होने का ही मान हो गया। भगवान शंकर जब जो तपस्या में थे, आप जानते हो, कामदेव आया। कामदेव जो आया तपस्या में विघ्न किया, तो फिर भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उसको भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी भी तपस्या में बैठे थे। वो कामदेव आया,
नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया कामदेव, है ना। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो है वो नारद जी को कुछ भी क्रोध नहीं आया वो। और तपस्या जब पूरी हो गई, फिर ये तो उठे समाधि से, और सबसे पहले किसके पास गए? महादेव के पास गए। महादेव के पास गए। महादेव तो सर्वज्ञ है। देखो क्यों आ रहा है नारद। जैसे महापुरुष लोग समझ जाते हैं शिष्य क्यों आता है मेरे पास, किस उद्देश्य से आया है वो समझ आते हैं। ठीक है, इस प्रकार महादेव तो सर्वज्ञ हैं, वो समझ गए। बड़ा सत्कार किया नारद जी का। नारद जी बहुत दिन के बाद आए। बोले क्या महादेव, मैं तो बहुत दिन से तपस्या में था। भगवान शंकर ने बहुत अच्छी बात है। तो फिर बोलते हैं कि मुझे क्रोध नहीं आया। कामदेव मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, मुझे क्रोध नहीं आया। भगवान जो है मुस्कुराने लगे। ये बात तो मुझे कह दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन विष्णु को तो बिल्कुल नहीं बोलना। और उनको और ईर्ष्या आ गई, नाराज जी को ईर्ष्या आ गई। देखो नाराज जी को और अभिमान हो गया। उसने सोचा कि देखो ये महादेव जो है ना मेरे ऊपर ईर्ष्या करते हैं, इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि जो है महादेव जी को क्रोध आ गया था, मुझे क्रोध नहीं आया, इसलिए बोल रहे हैं कि विष्णु के पास ना जाओ। लेकिन मुझे तो अवश्य ही जाना चाहिए, और विष्णु के पास गया। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा जो हमारे शरीर को चला रहा है, प्राण मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सबको चला रहा है, उस परमात्मा को भूल जाओगे तो आपका जो साधन है, जितने भी साधन मोक्ष के लिए करते हो, उस साधन से आपको अभिमान हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि माम अनुस्मरण युद्धे च, है ना। यही देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये महद भयम वज्रम उद्यतम, वो परमात्मा का महद भय है वो। उससे सारा संसार भयभीत है। सारा संसार भयभीत है। और वही परमात्मा जगत का मूल कारण है। यह एतद विदुः, उस परमात्मा को जो जानता है, ये यत विदुः, जो आत्मज्ञानी उस परमात्मा को जानता है। किस प्रकार से जानता है? तो यहाँ पर समझ कर रख लो कि जो है यहाँ पर भाष्य का लिखते हैं, स्वात्म प्रवृत्ति साक्षीभूतम एकम ब्रह्मा। इस प्रकार है, अपने अंतःकरण में जो तमाम वृत्तियां हो रही है, तो रूपाकार वृत्ति, रसाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति, जो वृत्त्यात्मक जो ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान पट ज्ञान हो रहा है, ये घट ज्ञान पट ज्ञान सभी का जो साक्षी है। समझा ना। यहाँ पर भाष्य का लिखते हैं, स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम, आत्मा का अर्थ अंतःकरण। अपने अंतःकरण में जो वृत्ति रूपी ज्ञान हो रहा है, संकल्प विकल्प जो ज्ञान हो रहा है, सभी ज्ञानों को जो प्रकाशित करने वाला साक्षी। केन उपनिषद में आया, प्रतिबोधा विदितम मतम। उस परमात्मा को जानने का एक उपाय बताया। जानने का उपाय यही है, मांडुक्य में आया, एकात्मा प्रत्यय सारम। एकात्मा प्रत्यय सारम। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी, जैसे आपके अंतःकरण में एक वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति है। देखो चक्षु के द्वारा आपके अंतःकरण में घटाकार वृत्ति हुई, उस वृत्ति को भी आपने जाना। अहम घटम जानामि। देखो घट ज्ञान, घट को भी जानते हो, घट ज्ञान को भी जानते हो, आप प्रमाता को भी जानते हो। अहम घटम जानामि, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी है कि नहीं, उसको भी आप जानते हो। और घट को आपने छू लिया,
तो स्पर्श का ज्ञान भी हो गया, स्पर्श ज्ञान का भी आप साक्षी हो, घट ज्ञान का भी साक्षी हो, स्पर्श ज्ञान का भी साक्षी हो, है कि नहीं। तो जितने भी तमाम प्रकार के वृत्ति रूपी ज्ञान होता है, सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला जो साक्षी है, वही तो ब्रह्म है। साक्षी भूतम एकम ब्रह्म, वो एक ही ब्रह्म है। उसको जो आत्म रूप से जानता है, अहम अस्मि परब्रह्म, इस प्रकार से जानता है, वो उसमें अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अरे प्रकाश हो गया तो अंधकार कितने भी दिन से हो, अनादि काल से भी क्यों ना हो, प्रकाश होने मात्र से अंधकार की निवृत्ति जैसे हो जाती है, उसी प्रकार अहम अस्मि परब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान भी प्रकाश हो जाने से अनादि मूला विद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या यही तो प्रतिबंधक है। अपना स्वरूप परमानंद होने पर भी परमानंद की अनुभूति नहीं हो पा रही। परमानंद की अनुभूति न होने में प्रतिबंधक क्या है? अज्ञान, अविद्या। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर परमानंद की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त। ते अमरण धर्मा, अविनाशी स्वरूप हो जाता है ज्ञानी। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर तो रहता है नारायण, लेकिन ये जो प्रारब्ध कहते हैं, ये प्रारब्ध ज्ञानी के दृष्टि से नहीं है। प्रारब्ध ज्ञानी के दृष्टि से नहीं होती है, लेकिन हमको दिखता है कि जो आत्मज्ञानी व्यवहार करता है, भिक्षाटन करता है, भूख लगने पर अन्न ग्रहण करता है, प्यास लगने पर जल भी ग्रहण करता है। कोई शिष्य आ गया कि शरणापन्न होकर के शिष्य आ गया, उसको आत्मज्ञान भी देता है, उपदेश करता है। ये भिक्षाटन आदि जो प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए उसमें कोई प्रारब्ध कर्म होना चाहिए। उस भक्तों को समझाने के लिए क्या बोलते हैं कि ज्ञानी का प्रारब्ध होता है, इसलिए अज्ञान जन बोधाय प्रारब्धम च उच्यते। वो आत्मज्ञानी उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर देने पर अमरणा धर्मा अमृतास्ते भवन्ति, आत्मज्ञानी अमृत रूप हो जाता है, अतः उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि पुनर्जन्म का हेतु नहीं रहा है। पुनर्जन्म का हेतु क्या है जानते हैं? अविद्या से होने वाली कामना है, कामना से होने वाला जो कर्म है। तो विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो गई तो सारी कामना समाप्त होगी। कामना का मूल अविद्या होती है, अविद्या की निवृत्ति विद्या से हो गई। तो अविद्या की निवृत्ति, अविद्या रूपी कारण की निवृत्ति होने से कामना की भी निवृत्ति हो जाती है। कामना की निवृत्ति हो जाने से ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ही शरीर छूट जाने पर तावदेव चिरम यावद नाभिमोक्षे अत संपस्य, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर रहता है। प्रारब्ध कर्म का समाप्त हो जाने पर शरीर पंच महाभूत में लीन हो जाता है, ज्ञानी विद्या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ही नचिकेता वही परब्रह्म है, जिस परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर आत्मज्ञानी अमृत रूप हो जाते, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं। वही तुम्हारा जिज्ञास्य है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।